हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी गाय भैंस बैठ गई है, खड़ी नहीं हो पा रही है, तो आप ये 2 इंजेक्शन यानी उन 2 इंजेक्शनों का प्रयोग तो आपको ज़रूर करवाना है। यदि आप किसी तरह यदि वो 2 इंजेक्शन लगा दो और यदि आपके पशु बैठ गए तो उन्हें आप आसानी से खड़ा कर सकते हैं। कौन से इंजेक्शन आते हैं, उसकी डोज कितनी होती है, उनको लगाना कैसे होता है, आज की वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। जो इस तरह के केस सब पशु में सबसे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। यदि आप अपने पशु में इस तरह के केस देखने को मिल रहे हैं, चाहे छोटे से लेकर के बड़ा हो, ऐसा नहीं है कि छोटे किसी भी तरह का पशु हो बैठ गया है, चाहे गाय भैंस हो या भेड़ बकरी हो या काप हो, इस तरह की दिक्कत हो गई है तो उन सभी में आप प्रयोग कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। चैनल से नए आए हैं चैनल पर या पहली बार जुड़े हैं तो पहले बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। यदि आपका पशु बैठता है, आप बैठने के लिए किसी भी कंडीशन में बैठ सकता है, या किसी भी तरह के पशु में ब्लड के अंदर है कोई भी एलिमेंट्स की कमी या विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से ही पशु बैठता है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत कब होती है, जब पशु बैठ तो जाते हैं लेकिन पशु खाना पीना भी करते हैं, जुगाली भी करते रहते हैं, लेकिन वो खड़े नहीं हो पाते हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। यदि दिक्कत इसलिए देखने को मिलती है कि उस तरह के केस में पशु खड़े भी नहीं हो पाते, बड़े बड़े पशु चरते रहते हैं। और कई इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं कि पशु बैठ जाता है किसी तरह की डेफिशिएंसी की वजह से, जिस तरह से ब्याने के बाद में मिल्क फ्यूर की वजह से हो गया, कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से बैठ गया, वह एक नॉर्मल प्रक्रिया है। इंजेक्शन लगा दिया, ड्रिप लगा दी, पशु तुरंत खड़ा हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत इस तरह के केस में सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। तो वहाँ पर आपको अपने वेटेरियन से या वेटेरियन देख रहे हैं वह फील्ड में इस तरह के यदि आप उपयोग करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। और देखो, जो भी मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ वह आप अपने पशु चिकित्सक की देखरेख में ही आपको उपयोग करने हैं। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि यदि पशु किसी भी कंडीशन में हो सकता है, पशु में किसी तरह से डाउनर्स काउ सिंड्रोम हो, अदर या नर्वाइकल डिजीज़ हो, या अदर कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ की वजह से हो, या अदर कोई किसी तरह का अन्य कोई कारण हो जिसकी वजह से पशु बैठ गया है, तो भी आप उन इंजेक्शन का प्रयोग पशु में कर सकते हैं। वह इंजेक्शन पशु में इस तरह का कोई भी नुकसान नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कौन सा इंजेक्शन है। फर्स्ट इंजेक्शन है मिकोवेट अक्सल, जो कि केरस का आता है, जिसके अंदर साल्ट आता है मिथाइल कोबालामिन, डबल स्ट्रेंथ में आता है मिकोवेट अक्सल इंजेक्शन, जो कि आपके पशुओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये इंजेक्शन बैठे पशुओं को खड़ा करने वाला इंजेक्शन है। यदि आपको इस तरह के केस आ जाएं तो आप मिकोवेट अक्सल इंजेक्शन का प्रयोग पशु में ज़रूर करवाना चाहिए, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मिकोवेट अक्सल यदि इंजेक्शन पशु में प्रयोग करवा रहे हैं तो आप अकेला इंजेक्शन आप उस पशु को न लगाएं, आप किसी ड्रिप या आपसे जिस तरह से रिंटोज है या इंटालाइट है उनमें आप मिक्स करके लगाएं। यदि आपको बेस्ट रिजल्ट लेना है तो रिंटोज या इंटालाइट में मिक्स करके पशुओं में जो ज़्यादा बॉडी वेट है तो 15 से 20 ml आप डायरेक्ट वेन में लगाएं, तभी आपके पशुओं में ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। रही बात ये इंजेक्शन उन पशुओं को लगातार 3 दिन 4 दिन कंटिन्यूटी पशु को लगाया जाता है, और 3 4 5 दिन कंटिन्यूटी व ड्रिप भी लगाई जाती है। तो यदि आप रिंटोज या इंटालेट ले रहे हैं तो दिन में आप 1 लीटर या 2 लीटर कम से कम, आप पशु चर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 लीटर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उसमें डाल करके आप इंजेक्शन डायरेक्ट आप वेन में प्रयोग करवा सकते हैं। अब उनके साथ आपको इंजेक्शन, जिस इनके साथ साथ आपको एक फास्फोरस का इंजेक्शन भी आप उसको ड्रिप में डाल देना है। फास्फोरस का इंजेक्शन भी बेटर रिजल्ट मिलता है। जिस तरह से टोनोफोस इंजेक्शन है, ये भी आप 20 ml या ज़्यादा बॉडी वेट है तो 25 ml इस इंजेक्शन के सपोर्ट थेरेपी के तौर पर है। हालांकि इंजेक्शन एक ही बताया, दूसरा इंजेक्शन और बताऊंगा कि वह इंजेक्शन भी आपको उस तरह केस में लगाना है, लेकिन सपोर्ट के तौर पर आपको ये फास्फोरस का इंजेक्शन भी इस मिकोवेट अक्सल के साथ आप ड्रिप में मिक्स करके लगाएं। जब तक यदि आपका पशु खड़ा नहीं हो पाता है तब तक ये तो इंजेक्शन आपको कंपल्सरी हैं, ज़रूर लगाने हैं। इनके बिना तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, तो ये तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके साथ आपको क्या करना है कि ये तो लगा रहे हैं, अब इनके साथ जो दूसरा इंजेक्शन है वह इंजेक्शन आपको इस तरह का इंजेक्शन लगाना है जिसके अंदर आयोडाइज्ड विटामिन A, D3 एंड बायोटिन हो।
वह इंजेक्शन इस तरह के केस में सबसे ज़्यादा बेनिफिट देता है जो हमने फील्ड के अंदर प्रयोग किया है और रिजल्ट भी उनसे पाया है। जिस तरह से इंजेक्शन आता है इस तरह का बोविबेस्ट जो आपको दिख रहा है बोविबेस्ट एच, जिसके अंदर आयोडाइज्ड विटामिन ए डी 3 एंड एच आती है, या इस साल्ट का अदर ब्रांड का हो, ये जरूरी नहीं यही मिल रहा है। जिस तरह से V5 इंजेक्शन भी आता है वह भी उसी के अंदर भी ये साल्ट आते हैं और बोविबेस्ट एच के अंदर भी यही साल्ट आते हैं। सेम टू सेम साल्ट हैं, अच्छे ब्रांड हैं, दोनों में से कोई भी इंजेक्शन प्रयोग कर सकते हैं। जो इस तरह का इंजेक्शन आता है तो आप बड़े पशु में ये 5 ml से लेकर के 10 ml आपको इंट्रामस्कुलर, ये इंजेक्शन आपको इंट्रामस्कुलर पशुओं को लगाना है। और ये इंजेक्शन इस तरह की बीमारी में आपको एक दिन छोड़कर एक, जैसे आज आपने लगा दिया तो फिर आपने तीसरे दिन लगा दिया, फिर 5वें दिन लगा दिया, इस तरह से सप्ताह में आपको ये 3 डोज उस पशु को लगानी है जो इस तरह की दिक्कतें पशु में देखने को मिलती हैं। तो ये 2 इंजेक्शन, एक तो आपको मिकोवेटक्सल, एक जो बोविबेस्ट एच इंजेक्शन, ये 2 इंजेक्शन आपको प्रयोग करने, या V5 इंजेक्शन भी आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इंजेक्शन लगाएंगे तभी आपके पशु में सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब इनके साथ आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर बहुत इस तरह के जो लिक्विड या कैल्शियम, जिस तरह से पोटेशियम क्लोराइड है या पोटेशियम क्लोराइड से ने लिक्विड आता है, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ में न्यूरो से संबंधित कोई इस तरह के जो लिक्विड आते हैं उनका भी पशु में प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में पशु में जिस तरह से बाईपास फैट प्रोटीन युक्त पाउडर, कैल्शियम, लिक्विड कैल्शियम या पाउडर, वह भी पशुओं को सपोर्ट थेरेपी के तौर पर दिया जाता है। इंजेक्शन तो आप लगा रहे हैं, लेकिन उनमें आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आपको दिया जाता है, पशुओं को देना ही आपको पड़ेगा। साथ में जो मैंने बताया कि पशुओं को जो इंजेक्शन जो 2 बताए हैं, वह एक इंजेक्शन तो आपको जो विटामिन का आता है वह इंट्रामस्कुलर लगाना है, वह आपको ड्रिप में आपको वेन के साथ लगाना है। ये इंजेक्शन लगाएंगे तभी आप अपने पशुओं में बैठे पशुओं को खड़ा कर सकते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा समय बीत जाता है तो पशुपालक या वेटरनरी घबरा जाते हैं, लेकिन जो इस तरह की जो इंजेक्शन है या इस तरह की जो डिजीज़ होती हैं उनका लंबे समय तक प्रयोग करना पड़ता है। तो आप इन इंजेक्शनों का प्रयोग जो मैंने बताया, उन इंजेक्शन का प्रयोग लंबे समय तक प्रयोग करें जब तक आपका पशु रिकवरी नहीं ले पाता है। और भी यदि आपको पूरी ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी लेनी है तो इसी चैनल पर जितने जो इंजेक्शन आते हैं इनके, या जितनी भी जो दवा आती है, उन सभी के बारे में बताया गया है, वह भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये इंजेक्शन यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है उनके लिए भी सेफ है, दूध देने वाला पशु है उनके लिए भी सेफ है, छोटे से लेकर के सभी तरह के पशु में। भेड़ बकरियों में इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो जो मल्टीविटामिन, ये बोविबेस्ट एच को आपको 1 ml प्रयोग करना है। उसी तरह से मिकोवेटक्सल आता है, उस इंजेक्शन का आपको 2 से 3 ml करना है। कटिया इपर आती हैं उसे 5 से 7 ml करना है और बोविबेस्ट एच 2 ml करना है। इस तरह से आप इनकी डोज को घटाया बढ़ाया जाता है। और वैसे भी आपका वेटरनरी है वह इसकी डोज निर्भर करता है कि किस तरह की स्थिति है, कितना बॉडी वेट है, उसके अनुसार इनकी डोज दी जाती है। और ये इंजेक्शन दवा पशु के लिए सेफ रहती है, नुकसान कम करें। तो ये वीडियो जितना सकता है वेटरनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।